क्या आप भी रैली देखकर जंप कर जाते हैं? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। जी हाँ, इसी को कहते हैं फोमो। आज इसी चक्कर में मेरा 11,323 का लॉस हुआ। सिर्फ एक गलती, अग्रेसिव बाइंग। शायद मैं ये रैली मिस कर गया तो। अगर आप पुलबैक का वेट नहीं करते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस नाश्ते में खा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल, एक दो तीन, फोमो। अब तो ये ऊपर ही जाएगा। मैं शायद रैली मिस कर गया तो। और मैंने प्रॉपर पुल बैक का वेट भी नहीं किया। और मैंने यहाँ पे एंट्री रख दी, कहाँ पे? 2993.50 पे। और मेन चीज, 3,000 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है राउंडिंग नंबर का, वो मैं भूल गया और एंट्री हो गई। ये वाला जो कैंडल था उसमें मेरी एंट्री हुई। और ये देखो, उसके बाद रिजेक्शन आया। फिर वो इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन जैसे आप जानते हैं पुल बैक का लास्ट कैंडल मेरा स्टॉप लॉस रहता है। वैसे ही मैंने अपने पुल बैक के लास्ट कैंडल पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे 2676 का लॉस हुआ। मेरी गलती क्या थी? एक तो मैं 3,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भूल गया, और दूसरा कि ये तीन ग्रीन कैंडल थी, मैंने प्रॉपर कंसोलिडेशन का वेट ही नहीं किया और मैंने डायरेक्ट अपनी एंट्री रख दी और फिर मुझे लॉस भुगतना पड़ा। दूसरा स्टॉक मैंने लिया था लोडा। वही सेम गलती मैंने लोडा में रिपीट की। बिना किसी फॉर्मेशन के मैं हीरो बनने गया और ये देखो, 1084.20 पे, ये तीसरी कैंडल पे ही मेरी एंट्री हिट हो गई थी। मतलब प्रॉपर पुलबैक का मैंने वेट ही नहीं किया। आज दोनों में मैंने ऐसा किया, दोनों में मैंने फोमो एंट्री ली। बीएससी और लोडा, दोनों में से किसी में मैंने प्रॉपर पुलबैक का वेट नहीं किया और फिर दोनों ने मुझे, ये देखो, लोडा में भी मेरा एसएल हिट हो गया और उसमें भी मुझे 2992.50 का लॉस हो गया। इससे क्या पता चलता है? ट्रेंड दोस्त है, पर तभी जब वो थोड़ा रेस्ट कर रहा हो। उसे अगर आगे जाना है तो रेस्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी थकता है। तीसरा मैंने ट्रेड लिया था एल फाइनेंस। उसमें भी सेम, उसमें भी सब ग्रीन कैंडल थी। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो वो यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था। उसी में फिर सेम मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। ये देखो, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और यहाँ पे मैंने अपना एसएल रखा था। ये वाला पूरा मेरा एसएल था। वो मेरा लक हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तक मेरा एसएल हिट करने के लिए एलटीएफ नहीं आया। लेकिन पूरा दिन, पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन, कभी 3,000 का प्रॉफिट, कभी 2,000 का, कभी 1,000 का लॉस। मतलब ऐसा ही चलता रहा, पूरा दिन वेट किया। फिर ये देखो, 3 बजे के बाद मैंने फाइनली इधर खाली 1462 के प्रॉफिट में मैंने एग्जिट किया। ये शायद मेरी एंट्री टेक्निकली सही थी, लेकिन रैली के बाद घुसने की वजह से पूरा दिन कंसोलिडेशन में निकल गया। वो कहते हैं ना, राइट ट्रेन रॉन्ग टाइम। अब अभी भी एक और है जो मेरे पोर्टफोलियो में लाल रंग बिछा रहा है। ये देखो, आईओसी, उसमें भी 7117 का लॉस है। आई होप वो कल मुझे प्रॉफिट दे दे, बिकॉज अगर मैं उसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखूं, उसमें भी ये वाली कैंडल में तो रिजेक्शन ही है। फिर आज उसने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है। देखते हैं अभी कल क्या होगा। कल अगर ये वाला लेवल क्रॉस करेगा वो ऊपर जा सकता है। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 174.50 पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूं। अगर आपका कुछ सुझाव हो कि नहीं, यू हैव टू वेट, वो ऊपर आएगा, और अगर सपोर्ट है तो कहाँ पे है, मतलब मैं इतने पैसे ब्लॉक करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं एसएल बुक करके निकल लूंगा। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर आपका कोई और उपाय है कि नहीं आप वेट कर सकते हैं, वो ऊपर आएगा ही आएगा, हाँ, तो फिर मैं वेट कर लूंगा। ऐसा कुछ है नहीं। ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं, अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करने से आती है। लालच में एंट्री लोगे तो लॉस में एग्जिट करोगे, जैसे आज मैंने किया। मैंने बोला है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मुझे भी इतना नहीं आता, लेकिन हाँ, मुझे सीखना है। अगर मेरी गलतियां और मेरा लॉस देख के आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।
और सच बताना, आज आपका पीएनएल रेड है या ग्रीन, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं नई पीएनएल स्टोरी के साथ। रॉ रियल रोजाना।